हाथ में ये नारद भक्ति सूत्र है, इसका एक बार आप पाठ कर लें, 2-3 मिनट लगेगा और फिर इसकी व्याख्या जैसे चल रही है वो प्रारंभ होगी। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा त्वस्मिन् परं प्रेम रूपा अमृतस्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेद व्यापारन्यासः तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधीषु उदासीनता। अन्याश्रयाणां त्यागो अनन्यता लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधीषु उदासीनता। भवतु निश्चयदार्ढ्यात् ऊर्ध्वं शास्त्ररक्षणम् अन्यथा पातित्या शंकया लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीरधारणावधि। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः कथादिष्वीति गर्गः आत्मरत्या विरोधे नेति सांडिल्यः नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परं व्याकुलतेति। अस्तेवमेवं यथा ब्रजगोपिकानां तत्रापि न महात्मज्ञानविस्मृत्यापवादः तद्विहीनं जाराणामिव नास्तेव तस्मिन् तत्सुखित्वम्। सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्योऽप्यधिक परातरा फलरूपत्वात् ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च तस्या ज्ञानमेव साधनम् इत्येके अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शान्तिर्वा तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः तस्या साधनानि
गायन्त्याचार्याः तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च अव्यावृत भजनात् लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात् मुख्यतस्तु महत्कृपैव भगवत कृपालेशाद्वा मत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च लभ्यतेऽपि को तत्कृपैव तस्मिन् तज्जने भेदाभावात् तदेव साध्यताम् दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिना सर्वनाश कारणत्वात् तरंगायिता अपि मे संगाः समुद्रायन्ते कस्तरति मायायाम् यः संगास्त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धन्मूलमूलयति निःसृगुणो भवति योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि संन्यसति ततो निर्द्वन्द्वो भवति वेदानपि संन्यसति लोकमे केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते सतरति स लोकांस्तायति अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम् मूकास्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम् तत्प्राप्य तदेवावलोकेत् तदेव शृणोति तदेव भाष्येत् तदेव चिन्तयति गौणी त्रिधा गुणभेदादार्तादिभेदाद्वा उत्तरस्मात् पूर्वपूर्वाश्रेयाय भवति अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तौ प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् शान्तिरूपात् परमानन्दरूपाच्च लोकहानौ चिंता न कार्या निवेदितात्मलोकवेदत्वात् न तत्सिद्धौ लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव स्त्रीधन नास्तिक वैरी चरित्रं न श्रवणीयम् अभिमान दंभादिकं त्याज्यम् तदर्पिताखिलाचारः संकाम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम् त्रिरूपभंगपूर्वकं नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकं वा प्रेमैव कार्यं भक्ता एकांतिनो मुख्या
समाना पावयन्त कुलानि पृथ्वीं च। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। तन्मया मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति। नास्ति ते सुजाति विद्या कुलधर क्रियादि भेदा। यदस्तदीया वादो नावलंबे बाहुल्यावकाश नियतत्वाच्च। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि। सुख दुखे छालाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम्। अहिंसा सत्य शौच दया स्तिक्यादि चारित्राणि परिपालनीयानि। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तै भगवानेव भजीय। स कीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान्। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। गुणमाहात्म्या शक्ति रूपा शक्ति पूजा शक्ति। स्मरणा शक्ति दास्या शक्ति साख्या शक्ति। कांता शक्ति वात्सल्या शक्ति आत्मनिवेदना शक्ति। तन्मयता शक्ति परम विरहा शक्ति रूपा एकधा भी अनेकधा एकदशधा भवति। अपि एकादशधा भवति इति एवं वदति जन जल्पन् निर्भया एकमता। कुमार व्यास शुक शांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य। शेष उद्धव वारुणी बलि हनुमत विभीषणादयो भक्त्याचार्या। यह इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति। श्रद्धते सप्रेष्ठं लभते सप्रेष्ठं लभते इति। ये भक्ति शास्त्र के 84 सूत्र हैं। इन 84 सूत्रों में विविध प्रकार के विवेचनों द्वारा भक्ति के स्वरूप, उसका परिणाम फल और उसकी साधना और उसके साधक की स्थिति का विवेचन किया गया है। प्रारंभ के 2 सूत्रों में भक्ति का स्वरूप बताया गया। पहले सूत्र में अथातो भक्ति व्याख्या श्याम, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की है। वह भक्ति क्या है इसको बताया। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, 2 सूत्रों में यह बताया कि वह भक्ति परम प्रेम रूपा है। किसके प्रति परम प्रेम रूपा है? भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा। भक्ति अनेक नामों से पुकारी जाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका विश्लेषण किया गया है।
जैसा कि मैंने एक दिन आप लोगों को समझाया था लाइट, लाइफ और लव के विषय में, वो जो लव तत्व है, प्रेम तत्व जो है, वही जब आप स्त्री के साथ या स्त्री पति के साथ प्रयोग करती है तो उसको राग कहते हैं और काम कहते हैं। उसी को यदि आप पुत्र के साथ प्रयोग करते हैं तो उसको वात्सल्य कहते हैं। यदि आप मित्र के साथ उसको प्रयोग करते हैं तो उसको आप प्रीति कह सकते हैं। इसी रूप से यदि आप अपने पिता के प्रति, माता के प्रति, गुरु के प्रति उसका प्रयोग करते हैं तो उसको श्रद्धा कहते हैं। शास्त्र के प्रति प्रयोग करते हैं तो उसे श्रद्धा कहते हैं, गुरुजन के प्रति श्रद्धा। वही तत्व, और वही तत्व जब भगवान के साथ आप जोड़ देते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। और वही तत्व जब शत्रु के साथ जोड़ते हैं तो उसका नाम वैर होता है। तत्व एक है, राग, वैर, ये दोनों, द्वेष जिसे कहते हैं, राग, द्वेष, ये दोनों एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। अब उसी को यदि आप धन के साथ जोड़ दे तो उसका नाम लोभ पड़ जाएगा। है वही प्रेम, वही लव, वो कोई अलग वस्तु नहीं है। प्रेम और तत्व है, द्वेष और तत्व है, राग और तत्व है, लोभ और तत्व है, काम और तत्व है, क्रोध और तत्व है, ऐसा नहीं। एक ही की ये मॉडिफिकेशन है, अंग्रेजी में इसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो एक ही तत्व जो है अनेक रूपों में बदल जाता है। उसी को आप यानी नारी के प्रति, पत्नी के प्रति प्रयोग करते हैं तो उसको आप लव कह लीजिए, और उसी को आप यदि माँ के प्रति प्रयोग करें तो वो लव नहीं होगा। फिर संस्कृत में उसके लिए एक दूसरा शब्द है, श्रद्धा। वही श्रद्धा हो जाए, भाव वही है। वही भगवान के साथ जोड़ दीजिए तो भक्ति हो जाएगी, और वही इंसान के साथ जोड़ दीजिए तो उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उसको प्रेम का दीजिए। अब वो किस प्रकार का आपका रिलेशन है, अब उसी में यदि आप अपने धर्म पत्नी के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो तो काम हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा। और यदि वही आप किसी पराई स्त्री के साथ प्रयोग करेंगे तो उसको जार कर देंगे, वो जार है। अभी इसमें एक सूत्र आया, तद्विहीनम जाराणाम मीयु, मैं आगे इसकी विवेचना में करूंगा। तो एक ही प्रेम तत्व विभिन्न पदार्थों के साथ संबंधित होकर के विभिन्न नामों से कहा गया है तत्व एक। और आपके जीवन का सारा प्रयत्न जो है वो सब उसी की पूर्ति के लिए हो रहा है, उसी लव की पूर्ति के लिए, प्रेम की पूर्ति के लिए, उसी की पूर्ति के लिए हो रहा है। अब वो किससे संबंधित हो गया है, जिससे संबंधित हो गया है उसकी प्राप्ति के लिए आप रातों दिन लग रहे हैं। यदि आप उसी को यानी कीर्ति के साथ जोड़ दीजिए, यश के साथ जोड़ दीजिए, दुनिया के फेम के साथ जोड़ दीजिए तो उसका नाम कीर्ति बन जाएगी, उसको यश कहने लगेंगे। है वही। अब आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं अपने प्राण तक की आप बाजी लगा देते हैं, अपने कीर्ति को दूषित नहीं होने देते। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, all over the place. प्राण से भी प्रिय यदि कोई था तो राम थे, लेकिन राम का त्याग कर दिए, अपने कीर्ति का त्याग नहीं किया, सत्य का त्याग नहीं किया। क्योंकि कई ने एक बात कही कि देन कहे बर कहे हो तो उसे मत दो, सत्य का त्याग कर दो, दुनिया में अब जस अब कीर्ति कमाओ। और राम से कहा कि तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचितनता से निरादर कीने। जिस सत्य रूपी पुण्य ने तुम्हारे ऐसे पुत्र दिया है, यदि तुम्हारे पिता उस सत्य का निरादर कर देते हैं तुम्हारे मुंह में पढ़ करके, तो यह उचित नहीं है। अजस हो जग सुजस नसाऊं, तुम्हें जान बन कहे निराऊं। उनके लिए अब कीर्ति हो जाए और उनकी कीर्ति नष्ट हो जाए, लेकिन राम तुम्हें बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो, पिता की कीर्ति की रक्षा चाहते हो या नहीं। तो राम पिता की कीर्ति की रक्षा के लिए पिता के शरीर को मृत्यु के मुंह में जाने से नहीं रोका, चल दिए। और जब जंगल में गए, सुमंत समझाने लगे
तो वहां पर उन्होंने यही उत्तर दिया, संभावित का अभिजस लाहू और मरण कोट समदारुण दाहू। यदि मैं सत्य का त्याग करता हूं, मोह में पिता के लौट जाता हूं, तो कीर्ति का नाश होगा और यानी सत्य से हम दूर हो जाएंगे। तो ये जो सोचने की प्रक्रिया है, सत्य के लिए, कीर्ति के लिए अपने आप यानी अपने जीवन तक ही बाजी लगा देना, ये किसका परिणाम है? वही लव जो है, वही जो आपके हृदय में भाव जो है या काम जो है, उसी काम के ये सब वेरिफिकेशंस हैं। कितने रूपों में वो काम आपको प्रेरित कर रहा है, ये इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन खास खास रूपों में उसका वर्णन शास्त्रों में आया है। वही काम माता पिता के साथ हो जाए तो वो निश्रद्धा हो जाएगी, उसी काम को गुरु और शास्त्र के प्रति प्रयोग कीजिए तो श्रद्धा कही जाएगी, और वही काम स्त्री के प्रति प्रयोग कीजिए तो वासना हो जाएगा, वही काम भाई बहन के प्रति प्रयोग कीजिए तो कर्तव्य व प्रेम हो जाएगा, मित्र के प्रति प्रयोग कीजिए प्रेम हो जाएगा, वही काम जब शत्रु के प्रति प्रयोग करते हैं तो द्वेष और क्रोध हो जाता है, और वही जब धन के प्रति प्रयोग करते हैं तो लोभ और तृष्णा हो जाता है। वही काम वही है, तत्व वही है, एक ही तत्व के सारे वेरिफिकेशंस हैं। और वही जब संसार के प्रति आप इन सब में बिखरा करके प्रयोग करते हैं, एक एक पॉइंट पर नहीं होता, बिखरा हुआ होता है, तो उसका नाम मोह हो जाता है। ये मोह जो है वही है, वही काम ही, वही भाव जो है वही मोह रूप में परिणित हो जाता है, उसको मोह कर देते हैं। यदि एक में लग जाए तो उसका एक विशेष नाम होगा, और जब सब में फैल जाए तो उसका नाम मोह हो जाता है। स्कैटर्ड फॉर्म जो उसका है, बिखरा हुआ फॉर्म जो है, वही मोह है। और मोह कितने रूपों में फिर प्रकट होता है, तो उसके लिए तुलसीदास ने अपनी रामायण में बताया कि वो 10 रूपों में प्रकट होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इतने रूपों में प्रकट हो जाता है, वितरित हो जाता है। और इतने नहीं, अभी तो कीर्ति रही गई, यश को इसमें गिना नहीं, और भी ऐसे कई चीजें हैं। ये तो वह संबंध है जो आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि एक ही प्रेम तत्व, एक ही भाव तत्व, काम तत्व, कुछ भी नाम दीजिए आप उसे, अनेक रूपों में बिखर जाता है, अनेक नाम धारण कर लेता है, और उसी को भगवान में लगा देने से वह भक्ति कहा जाता है, केवल भक्ति। और शास्त्रों में ऐसा समझाया गया है कि भगवान के साथ यदि वो जुड़ जाए तो भक्ति है, और यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तो कहा कि गुरु के साथ जोड़े यदि उसको, तब भी उसे भक्ति ही कहेंगे, क्योंकि जो भगवान के साथ भाव है वही भाव जब गुरु के साथ होगा। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मा। तो बताया कि ये वेदांत का अर्थ जो है उन्हीं महान भावों के हृदय में प्रकाशित होता है, जिन महान भावों के हृदय में जो भावना भगवान के प्रति है, ठीक वही भावना गुरु के प्रति है। गुरु और ईश्वर में जो भेद दृष्टि रखते हैं, उनके हृदय में वेदांत के इस तत्व का प्रकाश नहीं होगा, ऐसा वेदांत ने, श्वेतास्त्र उपनिषद ने घोषित किया। तो उसको भी भक्ति कहते हैं। तो बड़ों के प्रति प्रयोग करने पर श्रद्धा, ईश्वर के प्रति प्रयोग करने पर भक्ति, और संसार के प्रति प्रयोग करने पर मोह, अनेक नामों से वही पुकारा जाता है। वो है परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। इसलिए जब ईश्वर के प्रति वो यानी प्रयोग होगा तब वो परम प्रेम हो जाता है, और तभी वो अमृत स्वरूप होता है। संसार के प्रति प्रयोग करने पर वो मृत रूप होता है, मृत स्वरूप है, क्योंकि वो नाशवान है, ऑब्जेक्ट उसका नाशवान है। इसलिए भगवान के प्रति प्रयुक्त होने पर वो अविनाशी फल देता है, क्योंकि भगवान स्वयं अविनाशी है। तो जब उसका प्रयोग अविनाशी के साथ किया जाता है तो वो आपको अमृतत्व प्रदान करता है, इसलिए वो अमृत स्वरूप है। और जो संसार के प्रति प्रयोग होता है तो वो मृत्यु प्रदान करता है, क्योंकि संसार मृत्यु है, इसको मर्त्य लोग कहते हैं। ये तो सुना है ना, क्या कहते हैं अपन लोग? मर्त्य लोग। ये मृत्यु का लोक है, यहाँ मृत्यु सहज है, स्वाभाविक है। इसलिए जब उस तत्व को आप संसार में प्रयुक्त करते हैं तो वह मर्त्य फल देता है, और जब ईश्वर के प्रति प्रयुक्त करते हैं तो अमृत फल देता है।
इसलिए बताया सा तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा छे। और यदि उस भक्ति का प्रयोग सही में भगवान के प्रति हो जाए और भगवान के प्रति वो भक्ति उपलब्ध हो जाए तो यह लब्धा पुमान सिद्धो भवति, जिसको प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माने ये दुनिया का चमत्कार दिखाने लगता है, बोले ना। इस प्रकार की सिद्धि से यहां प्रयोजन नहीं है कि वो अपने यानी बाजीगरी से क्या क्या दिखाता है दुनिया में, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की सिद्धि की यह महिमा नहीं है, क्योंकि भगवान का जो अनन्य भक्त है वह तो मोक्ष भी नहीं चाहता, जिसको परम सिद्धि कहते हैं। और की दुनिया की बातें अलग रही। चाहो न, तुलसीदास लिखते हैं, चाहो न सुमति सुगति संपत्ति रिधि सिद्धि बल विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े दिन अनुदिन अधिकाई। वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, चाहो न सुगति, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें विषदम नहीं चाहिए, सुमति नहीं चाहिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति, मुझे धन नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि, हमें रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। बल विपुल बढ़ाई, हमें बल नहीं चाहिए, दुनिया की कीर्ति नहीं चाहिए। चाहो न सुमति सुगति संपत्ति रिद्धि सिद्धि बल विपुल बढ़ाई, फिर क्या चाहिए तुम्हें? हेतु रहित अनुराग राम पद। हेतु रहित माने बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी स्वार्थ के भगवान में अनन्य अनुराग। हेतु रहित अनुराग नाथ पद बढ़े अनुदिन अधिकारी। और ये रातों दिन बढ़ता रहे, ये अनुराग कम न हो, ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। यह विनती रघुवीर गोसाई, तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है प्रभु से अपने। और इसी प्रकार से एक अनन्य चरणानुरागी भक्त रामायण में है, महात्मा भरत। उनको क्या चाहिए? वो कहते हैं कि हमें दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसकी कामना हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें काम नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। ये चार पदार्थ है ना, चार पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इन्हीं के लिए मनुष्य का जीवन है। वो कहते हैं कि हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। चाहिए क्या? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जन्म जन्मांतर तक। अब उनको मोक्ष नहीं चाहिए तो पुनर्जन्म से उनको कोई यानी भय नहीं है। वो कहते हैं मैं जन्मू, जन्म जन्म रति राम पद, लेकिन जब जन्मू तो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। कहा तो फिर राम का प्रेम तुम्हें चाहिए? बोले ना, राम का प्रेम नहीं चाहिए मेरे को, मेरा प्रेम राम में हो। राम का मेरे में प्रेम हो न हो इससे हमारा कोई मतलब, फिर तो व्यापार हो जाएगा। हम राम को प्रेम करेंगे तब जब राम हमें प्रेम करेंगे, ये तो व्यापार हो गया। वो कहते नहीं, जानो राम कुटिल करी मोई। राम समझे कि मैं बड़ा कुटिल हूं, और दुनिया लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। दुनिया कहे कि मैं राम का द्रोह किया हूं, मैंने गुरु का द्रोह किया है, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो हे त्रिवेणी भगवती, आपकी कृपा से श्री सीताराम के चरणों में मेरा प्रेम प्रतिदिन बढ़ता ही है। एकांगी प्रेम इसे कहते हैं। और कैसे बढ़ता रहे तो उसमें उन्होंने उपमा दिया है, कहा जैसे चातक, जैसे चातक बादल से स्वाति बूंद की चाह रखता है। जलद जन्म भरी सूरत विसारो जाचत जल पविपाहन डारो। चातक रटन घटे घट जाई बड़े प्रेम सब भात भलाई। उन्होंने कहा कि जैसे चातक पक्षी जब बादलों को देखता है तो वो पिहक उठता है, कूदने लगता है, पी कहां की गुंजार करने लगता है, और उससे वो एक बूंद जल की याचना करता है। और उस जल के बदले में बादल जो है वो जल न दे करके गरजी तड़गी पाषाण बरसी दुख दे प्रीति पहचाने। विनय पत्रिका में उन्होंने कहा कि वो गरजता है, तरजता है,
और उसके बदले में वो पत्थर बरसाता है, अनेक प्रकार की पीड़ा देता है, लेकिन जातक कभी उस बादल के सिवा दुनिया में रहने वाले जल की तरफ मुंह नहीं किया। तुलसीदास जी ने अपने प्रेम के विषय में जातक को यानी आदर्श माना है। जातक के विषय में उन्होंने लिखा है, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरतव लगी न खोज। कहा एक बहेलिये ने चातक को मार दिया और चातक गिर गया गंगा जल में। जब गंगा जल में गिर रहा था तो देखा कि तो गंगा जल ऐसा हो कि गंगा जल मेरे मुंह में पड़ जाए, तो उलटी उठाई चोंच, तो मरते मरते भी वो उस गंगा जल में उलट गया, ऊपर मुंह कर लिया कि गंगा जल भी मेरे मुंह में नहीं पड़ेगा तो स्वाति का जल पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो तुलसी चातक प्रेम पट मरतव लगी न खोज। तो इसलिए चातक को अपनी भक्ति का आदर्श माना है। और इसी बात को महात्मा भरत कह रहे हैं, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक की रटनी यदि घट जाए तो उसकी महिमा घट जाएगी, उसका प्रेम घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। चातक रटता ही रहता है, पुकारता ही रहता है स्वाति जल के लिए। तो भरत जी कहते हैं उसी प्रकार से मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो। हम राम के चरणों में प्रेम चाहते हैं, राम हमें प्रेम करें, प्यार करें या न करें, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति माने जिसमें रिस्पॉन्स के लिए गुंजाइश नहीं है, वो अभी हमें चाहता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की जो भक्ति है, यदि अनन्य भक्ति किसी को प्राप्त हो जाए, फिर उसके विषय में बताया ये लब्ध्वापमान सिद्धो हो, फिर वो सिद्ध हो जाता है, उसे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। और दुनिया की सिद्धियों की तो बातें क्या, भगवान के जो अनन्य चरणानुरागी भक्त हैं वो बाजीगरी नहीं दिखाते, उनसे दुनिया के चेटक और नाटक से कुछ लेना देना नहीं होता, उनका इससे कोई मतलब नहीं होता। फिर वो अपने भगवान की भक्ति में मस्त रहते थे। यहाँ सिद्धि शब्द का अर्थ कहीं ये ना समझ लिया जाए कि वो सिद्ध हो जाता है तो अनेक प्रकार के यानी वो दुनिया में कौतुक दिखाने लगता है, चमत्कार दिखाने लगता है। चमत्कार से संबंधित नहीं। और यहाँ सिद्धि माने मोक्ष भी नहीं है। कहा सिद्धि माने क्या है, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, जिसके विषय में गीता में भगवान ने बताया है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानो यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं तथम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानो। अपने कर्मों से उस प्रभु की समर्चना करके मानव उस प्रभु के प्रेम रूपी अमृतमय सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, और सिद्ध होने के साथ साथ बताया अमृतो भवति, वो अमृत हो जाता है, स्वयं अमृत स्वरूप हो जाता है। उसको बिना अमृत की चाह नहीं होती, डिमांड नहीं होती, क्योंकि वहां प्रभु से युक्तता हो गई, प्रभु से एकता हो गई, वहां मृत्यु का भय कहां रहा, वो तो अमृत स्वरूप हो गया। तो यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति और तृप्तो भवति, अब तृप्त हो गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। जहां शांति सदगुरु की दई, तहां मोह की जल जरी गई, सकल काम वासना बिलानी, तुलसी है शांत सैदानी। उन्होंने वैराग्य संदीपनी में लिखा कि जहां पर सदगुरु की कृपा से शांति मिल गई, वहां पर उसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। अब उसे क्या चाहिए, तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है, उसके लिए अब कुछ प्राप्तव्य रहा नहीं। भगवान को पा लेने के पश्चात और क्या पाना रह जाएगा, भगवत अनुराग को प्राप्त कर लेने के पश्चात और क्या पाना रह जाएगा। इसलिए लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, ये तीन। अब आगे जो सूत्र में 5वें सूत्र में बता रहे हैं, इसके विषय में कल भी थोड़ा कुछ बताया था मैंने। अब यत् प्राप्य न किंचित वांछत न सोचत न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवत, ये सब क्या है, भक्ति के फल। दो रूपों में भक्ति का स्वरूप बताया, परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच। यदि वह भक्ति प्राप्त हो जाए तब क्या होता है, तो उसके लिए यहां पर 3 सूत्रों में देवर्षि नारद ने भक्ति का फल बताया। पहला सूत्र है यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति,
अमृतो भवति तृप्तो भवति, ये पहले सूत्र में होता है। दूसरा सूत्र है यत् प्राप्य न किंचित वांछत, जिस भक्ति को पा लेने के पश्चात और किसी बात की वांछा माने आकांक्षा नहीं रहती। कैसे रहेगी? त्रिलोकी का सारा वैभव तो प्रभु का एक प्रसाद मात्र है, और यदि प्रभु के ही प्रेम की उपलब्धि हो जाए, प्रभु की उपलब्धि हो जाए, तो त्रिलोकी का वैभव किस गिनती में होगा? उसके लिए और अब क्या चाहिए? अब जरा सोचिए, महात्मा प्रहलाद के समक्ष भगवान प्रकट है। भगवान प्रहलाद से कह रहे हैं, प्रहलाद मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम मेरे से कुछ मांग ले। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, हमें भूतल का राज्य नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, दुनिया में कोई ऐसा प्राप्तव्य नहीं है जो कि हमें चाहिए। प्रभु केवल एक चीज मुझे चाहिए। बोले वो क्या? कहा कि प्रभु दुनिया में जितने ये दुखी प्राणी हैं, इन समस्त प्राणियों का दुख मुझे मिल जाए और इनको आनंद प्रदान कर दिया जाए, इनको सुखी बना दिया जाए, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो ये त्रिलोकी में जो संतप्त प्राणी हैं, इनके संताप को दूर करने के लिए इनके सारे कर्म फल को मुझे दे दिया जाए इनके बदले में, और इनको सुखी बना दिया जाए। भगवान ने कहा, प्रहलाद ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि हर एक प्राणी अपने कर्मानुसार उसका परिणाम भोगता है। इसलिए इसके सिवा और कोई दूसरा वरदान मांग लेता। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु इसके सिवा तो और कोई वरदान मांगने के लिए है नहीं मेरे लिए। कहा नहीं। भगवान कहते हैं, यदि तुम वरदान नहीं मांगते तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। मेरे संतोष के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम कुछ मांग लो मेरे से। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु यदि आपको बिना कुछ दिए संतोष नहीं हो रहा है तो आप मुझे एक और दूसरा वरदान दे दीजिए। पहले जो वरदान मांगा था वो तो आपने दिया नहीं, तो अब दूसरा वरदान दे दीजिए। प्रभु खुश हो गए, प्रहलाद अब तो कुछ मांग रहा है, इसको दे करके मैं तृप्त हो जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि कहो प्रहलाद। कहते हैं, प्रभु आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जिंदगी में मैं कभी आपसे कुछ न मांगू। क्या सुनिए, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न चाहूं। यह वरदान मुझे आप दीजिए। आप जरा सोचिए, ऐसे भक्त के लिए भगवान को यदि खंभा फाड़ करके अवतार लेना पड़े तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? यही बात रामायण में तुलसीदास ने लिखा। कहा कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं भक्तों। एक भक्त वे हैं जिनको भगवान चाहते हैं, एक भक्त वे हैं जो भगवान को चाहते हैं। एक भक्त वे हैं जिनको भगवान चाहते हैं, और एक भक्त वे हैं जो भगवान को चाहते हैं। कहा जिनको भगवान चाहते वो कौन से भक्त हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा ये तो भगवान से ही पूछ लीजिए। भगवान स्वयं श्रीमुख से रामायण में कहते हैं, विभीषण को संबोधित करते हुए, विभीषण जननी जनका बंधु सुतदारा, तन धन भवना सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बटी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कहा जो ऐसे भक्त हैं जो 10 मैंने मोह के रूप बताए हैं, जननी जनक माता पिता बंधु स्त्री पुत्र शरीर धन वैभव कीर्ति और प्रियजन, ये जो हैं सबकी ममता ताग बटोरी, सबसे ममता रूपी तागे को खींच करके इकट्ठा करके
और उसको बट करके उसकी रस्सी बना ले, यानी कहने के प्राय कि सबसे ममता इकट्ठा करके उसको बट करके दृढ़ करके और भगवान के चरणों में अपने मन रूपी इस हाथी को बांध दे। मम पद मन ही बांध बट डोरी, उसकी रस्सी बट करके मेरे चरणों में अपने मन को बांध दे, यानी सारी ममता मेरे चरणों में लगा दे। अभिप्राय समदर्शी इच्छा कछ नाही, और सब में समदृष्टि हो, सब में समदृष्टि हो, किसी प्रकार की इच्छा न हो। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, मन में उसके हर्ष न हो, शोक न हो, भय न हो, मिलने का हर्ष न हो, जाने का शोक न हो, और किसी से भय न हो। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, ऐसा जो सज्जन है वो मेरे हृदय में बसता है, उसको मैं चाहता हूं। और कैसे आप चाहते हो प्रभु? तो भगवान कहते हैं लोभी हृदय बसई धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है ऐसे ही वो मेरे हृदय में बसता है। तो लोभी के हृदय में धन जैसे बसता है ऐसे ही वो मेरे हृदय में बसता है। जैसे लोभी धन को चाहता है वैसे मैं उसे चाहता हूं, ऐसा जो भक्त है। आप जरा सोचिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान को चाहते हैं। कैसे? जैसे भगवान चाहते हैं, भगवान ने कहा ना लोभी हृदय बसई धन जैसे। अब वो जो दूसरे भक्त हैं जो भगवान को चाहते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। हे प्रभु, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है ऐसे ही आप मुझे प्रिय लगो। बोले उपमा कमजोर नहीं। कहा क्यों? कहा वयस गए पुनि का परिवार, वयस गए किम काम विकार। यदि युवावस्था चली गई फिर काम विकार कहां रहा, और वृद्धावस्था में कौन कामिनी प्यारी लगेगी? नहीं लगेगी। फिर कहा कोई ऐसी उपमा ऐसी मांग करो जो हमेशा मरते मरते तक लगी रहे। कहा वो तो है लोभी प्रिय जिमि दाम। आखिर में उन्होंने कहा ये मामला ठीक है, लोभी आदमी मरते मरते पैसे के ऊपर ध्यान रखता है, मृत्यु के समय भी उसको उसके दिमाग में कामी नार प्यारी एज से संबंधित है। वयस गए का काम विकार, युवावस्था चली गई फिर काम विकार कहां रहा, फिर तो कामिनी प्रिय नहीं लगेगी। कहा तो फिर कहा लोभी प्रिय जीविदान, जैसे लोभी को दाम प्रिय होता है। तो लोभी को दाम कैसे प्रिय होता है? तुलसीदास जी लिखते हैं अपने एक पद में, जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूट न कोटि जतन से, तुलसीदास बल जाऊं तथा तिम लोभ पराए धन से, ममता तून गई मेरे मन से। जिसमें उन्होंने कहा है ममता तून गई मेरे मन से, हे ममता तू मेरे मन से नहीं गई। पाके केस जन्म के साथी, बल गए सब इंद्रिन के, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन के मुखन से, तन था के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन से, श्रवण बचन ना सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रिन से। ये सब कुछ हो गया, सारे जन्म के साथ जिनको लेकर के आए थे वो सारे साथी साथ छोड़ गए। लेकिन इन सबके साथ छोड़ने पर भी जैसे शशि मंडल बिच स्याही, जैसे चंद्रमा में जो श्यामता दिखाई दे रही है वो किसी प्रकार से धोने से नहीं छूटने वाली। छूटन कोटि जतन ते, तुलसीदास बलि जाऊं तथा। कहते हैं कि हे तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु मैं आपकी बलिहारी जाऊं उसी प्रकार से, तिम लोभ पराए धन से। मरते मरते भी पराए धन का लोभ नहीं जाता लोभी के हृदय से। वो कहता है कि अभी कुछ दिन जी जाते तो कुछ और कमा कर रख जाते। तो ये तुलसीदास ने कहा लोभी प्रिय जीविदान, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो मैं आपको बता रहा था कि जो भगवान को चाहने वाले हैं वो भी भगवान को उसी प्रकार से चाहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहा मन माधव को नेक निहार, सुन सठ सदा रंक के धन जो, पुन
पुण्य पुण्य प्रभु ही संभारे। कहे मन मेरे तुम माधव को, प्रभु श्री राघव को बार बार देखता रहे, भूलना। सुन सठ सदा रंक के धन जो, पुण्य पुण्य प्रभु ही समारे। जैसे गरीब आदमी को कुछ पैसा मिल जाए तो रास्ते जाते समय वो जेब में हाथ डाले रहता है, कहीं गिर तो नहीं गया, 10 कदम जाएगा फिर देख लेगा कि है कि नहीं है। और चाहे बाद में है किसी पॉकेट मार ने देखा कि यहाँ पर कुछ है, जरूर वो काट ले, बात लगे। लेकिन वो इसी प्रकार से संभालता जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे वह दरिद्र आदमी उस मिले हुए धन को संभालता रहता है, ऐसे तू प्रभु को संभालता है, कभी भूल न हो। इस प्रकार की जो अनन्य भक्ति है, उस भक्ति की व्याख्या करते हुए इसमें बताया, यह प्राप्य, जिस भक्ति को पाकर के किंचित न किंचित वांछित, फिर और कोई वासना नहीं रह जाती, कामना नहीं रह जाती, कांक्षा नहीं रह जाती। किस चीज की कांक्षा रह जाएगी फिर? न किंचित वांछित और न सोचत। यही बात वेद में बताया गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। कहता है कि जिस अवस्था में सर्वत्र आत्मा ही सर्वरूप हो गया है, सांभव होने लगे, भगवत स्वरूप सर्वत्र दिखाई देने लगे, वहां किसमें मोह होगा, किसके लिए सोच होगा? क्योंकि एकत्वम अनुपश्यता, सर्वत्र तो प्रभु दिखाई देने लगे हैं। शोक तो उसके लिए किया जाए जो कि आज है कल ना रहने वाला हो। जब सर्वत्र सर्वरूप में प्रभु के ही दर्शन हो रहे हैं तो सोचना क्या, किसके लिए सोचे? यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचत। अब कुछ कामना करने के लिए नहीं रहा और कुछ सोचने के लिए नहीं रहा, शोक समाप्त हो गया। प्रतिपल प्रभु का निरंतर ध्यान बना हुआ है। और न दृष्टि न रमते, न दृष्टि माने अब किसी से द्वेष भी नहीं रहा। द्वेष किससे हो? यदि कोई अनर्थ कर जाए तो उससे तो द्वेष होगा, बोले ना, उससे भी द्वेष नहीं होता। कहा क्यों नहीं होता? इसके विषय में रामायण में बड़ी सुंदर कथा है। उत्तरकांड में भुषुंडी जी अपने जीवन की कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि भगवान, आप इतने बड़े योग्य योगी ऋषि, तत्वद्रष्टा, भगवान के अनन्य भक्त, तो कारण कौन दे है हपाई? ये कौए का शरीर आपको कैसे मिल गया? कारण कौन दे है हपाई? ये कौए का शरीर कैसे मिल गया आपको? कृपा सिंधुमय कहो बुझाइए, मुझे आप समझाकर कह दीजिए इसका कारण। यही बात पार्वती जी ने पूछ लिया कि कारण कौन पायो काग शरीर? नाथ कहो कारण कौन पायो काग शरीर? भुषुंडी जी भला काग शरीर क्यों पा लिए? तो वो कथा सुनाने लगे भगवान शंकर पार्वती को, और भुषुंडी स्वयं अपने शिष्य गरुड़ को अपने काग शरीर प्राप्त करने का बताया। सारी कहानी सुनाई कि पहले मैं एक जन्म में अयोध्या में पैदा हुआ, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। अयोध्या में मैं शूद्र शरीर में पैदा हुआ। कहीं अन्यत्र लिखा हुआ है कि तेली परिवार में उनका जन्म हुआ अयोध्या में। और वहां पर कुछ दिनों बाद जब दरिद्रता आ गई तो छोड़ करके चले गए उज्जैन। उज्जैनी में जाकर के एक वहां पर ब्राह्मण थे, विप्र, एक वैदिक भगवान के भक्त थे, शिव पूजा करे सदा ते काज न दूजा। एक ब्राह्मण थे जो वैदिक थे और भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनके सिवा, उसके सिवा और उनका कोई काम नहीं था। महाकालेश्वर जो उज्जैनी में है, महाकालेश्वर की आराधना किया करते थे। कई सेवाओं में कपट समेता। अब क्योंकि स्वार्थी बुद्धि थी, कुछ पाने के लिए उस ब्राह्मण की सेवा करने लगे। तो शंभु मंत्र तुम्हें द्विजवर देना, जब मैं कपट पूर्वक यानी स्वार्थ से उनकी सेवा करने लगा तो उनको दया आ गई, उन्होंने मुझे शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र दे करके मुझे भगवान के शंकर की उपासना में लगा दिया, तो मैं शंकर की भक्ति करने लगा। लेकिन भक्ति करते करते मेरी शंकर में इतनी निष्ठा हो गई कि मैं यानी वैष्णव से द्रोह करने लगा,
जो शिव भक्त हैं उनको मैं प्यार करता, जो वैष्णव थे उनसे द्वेष करता। जब गुरुदेव ने देखा कि ये तो मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा अहंकार और दोष पैदा हो गया, तो एक बार उन्होंने मुझे बुला करके समझाना शुरू किया और कहा कि रामय भजय तात शिव धाता नर पामर करके तिक बाता। अरे तुम शंकर वैष्णव से द्रोह करते हो, राम से द्रोह करते हो, विष्णु से द्रोह करते हो। भगवान शंकर स्वयं राम की भक्ति करते हैं भले आदमी, तो तुम उन राम के भक्तों से द्वेष करते हो, ये तो उचित नहीं है। तो वह ब्राह्मण ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन वो कहता है कि मेरे मूढ़ बुद्धि होने के नाते मेरे बात समझ में आई नहीं। तो वहीं पर उसने बताया है कि नीच जाति में विद्या पाए भयो जथा ऐ दूध पिलाए। एक तो नीच जाति मेरा जन्म हुआ था, और दूसरे मैंने उस ब्राह्मण की सेवा की तो उसने मुझे विद्वान बना दिया। अब मैं नीच जाति का विद्या जब पा गया तो ऐसा हुआ कि जैसे सांप को कोई दूध पिला दे। तो जैसे पयपानम भुजंगा नाम केवल विश्ववर्धनम, वही गति हमारी हुई। नीच कुल में पैदा हुआ था, विद्या पाया तो अहंकार से मैं फूल गया, और फिर मैंने गुरु से ही द्रोह करना शुरू कर दिया। नहीं, ये गलत है। गुरु क्या जानता है, मैं ज्यादा जानता हूं, बस परिणाम आ गया। और कहते एक दिन की बात, मैं शंकर के मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहा था और गुरुदेव आ गए। गुरु आयो अभिमानते उठने की प्रणाम। जब गुरुदेव आए तो मैंने अहंकार के वशीभूत होकर के उनको नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, क्योंकि अब तो मैं उनका बैरी बन गया। ये तो राम को शिव का आराध्य कर दिया, तो इसमें हमारे शिव को छोटा कर दिया, तो इसलिए मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगा। तो हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दहेऊ। जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान शंकर तो विष्णु के सेवक हैं, राम के भक्त हैं, इतना सुनना था कि मेरा हृदय जल गया। और अधम जात में विद्या पाए भयो यथा ऐ दूध पिलाए। तो गुरु कर द्रोह करो दिन राति, फिर गुरु से ही शत्रुता हो गई। इन्होंने कैसे कह दिया, देखिए उसी गुरु ने शिव भक्ति में लगाया था, लेकिन उस गुरु की बात समझ में नहीं आई, और फिर गुरु का द्रोह शुरू हो गया। और एक दिन शिव मंदिर में बैठा मैं जब कर रहा था, इतने में गुरुदेव आ गए और मैंने अभिमान से प्रणाम नहीं किया। जब मैंने प्रणाम नहीं किया तो गुरु कृपाल नहीं कछ कहे, गुरु ने कुछ नहीं कहा, हमने प्रणाम नहीं किया तो उनको कोई बुरा नहीं लगा, वो शांत रहे। लेकिन अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु का अपमान जो था ये अत्यंत अघ है, पाप नहीं। पाप और अघ में अंतर होता है। पाप का प्रायश्चित है, अघ का कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्र में बताया गया कि पाप का तो प्रायश्चित है, लेकिन अघ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। तो गुरु का द्रोह जो है ये अघ है, ये पाप नहीं। तो अति अघ गुरु, ये अघ ही नहीं बल्कि अति अघ है। गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। ये शंकर जी से भी नहीं सहा गया। जिस शंकर जी के प्रति अनुराग होने के नाते गुरु का द्रोह किया, वो शंकर स्वयं नहीं सह सके। और मंदिर माज भई नवमानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। मंदिर में इतने में भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई, अरे हत भाग्य, अरे अज्ञानी, अरे अभिमानी, यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। यद्यप तुम्हारे गुरु को कोई क्रोध नहीं आया, वो अत्यंत कृपालु हैं। हमारे यहां इस विषय में एक बात कही गई भगवत गीता में। अर्जुन जब प्रार्थना करता है भगवान से तो वो कहता है तुम्हें वो विश्व से गुरु गरीयान, आप ही विश्व के गुरु हो। और वहां पर वो तीन बातें कहता है कि जैसे गुरु शिष्य के अपराध को, पिता पुत्र के अपराध को और पति पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है प्रभु, ऐसे आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दें। प्रिय प्रियाराध हिस देव सोढ़। तो गुरु को ये स्वाभाविक उसका धर्म है कि वो शिष्य के अपराध को विशेष महत्व न दे। तो भगवान शंकर कहते हैं
यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति उनके हृदय में कोई क्रोध, कृपालु चित्त सम्यक बोधा, अत्यंत कृपालु हैं, उनके चित्त में सम्यक बोध है। लेकिन तदपि श्राप मैं दी हो तो ही, गुरु ने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्यों? क्यों नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। यदि मैं तुम्हें दंड नहीं देता फिर तो ये तो वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो हर एक आदमी कल उठ करके गुरु का अपमान करने लगेगा यदि उसको दंड न मिले तो। अपराधी को दंड न मिले तो हर एक व्यक्ति अपराध करने की तरफ आगे बढ़ेगा। इसलिए अपराध का दंड अवश्य मैं दूंगा, चाहे तो मेरा भक्त है तो क्या। और गुरु का जो अपराध करता है उसकी क्या गति होती है। उन्होंने कहा कि तूने गुरु का अपराध किया है और बैठ रहे सी अजगर इव पापी। गुरु आए और तू अजगर के समान बैठा, उठा नहीं, आदर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो अजगर जाए हो मत खल प्यापी। तो तुम जा करके अजगर हो जाओ। और कहां पर महाविकट कोटर महु जाई, रहुरे अधम अधो गति पाई। और एक घोर खोलड़े में जा करके वहां पर तुम जाकर अजगर हो जा, अधोगति को प्राप्त हो जा। जब ये कहा, और इतने नहीं, जे नर गुरुसन ईर्षा करही, रो रो नरक कोटि सत परही, त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा, अच्युत जन्म भर पावे पीरा। जो गुरु से ईर्षा करते हैं, द्वेष करते हैं, वे एक जन्म नहीं, वे तो पहले तो कोटि काल तक रौ नरक में रहते हैं, और वहां से जब निकलते हैं तो 1000 जन्मों तक वो त्रियक योनि में रहते हैं। त्रियक योनि में माने कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों में 1000 योनि में भटकते हैं, 1000 जन्म तक, अच्युत जन्म पुनिपा में पीरा। और फिर जाकर उनका कहीं उद्धार होता है। तो तुम्हारी वही गति होगी। जा हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनि श्रियो श्राप, कंपित मोहि बिलोक अति, पुर उपजा परिताप। तो मैं जब शंकर की वाणी सुना मैं तो कांपने लगा। और गुरु ने हा हा कर करके भगवान शंकर से प्रार्थना की, अरे प्रभु ये क्या किया आपने, ये क्या किया। अब गुरुदेव ने भगवान शंकर की प्रार्थना शुरू की। तो रामायण वो प्रार्थना है, नमामि ईशान निर्वाण रूपम। प्रार्थना से जब भगवान शंकर संतुष्ट हो गए तो उन्होंने वरदान दिया कि अच्छा जाओ, यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन क्रोप करी श्रापा, तदपि तुम्हारा साधुता देखी, करियो यही पर दया विशेखी। भगवान शंकर तो दयालु भी हैं। गुरु ने प्रार्थना किया कि प्रभु इसके पाप को आप क्षमा कर दें। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा तुम्हारी दयालुता देख करके मैं इसे क्षमा कर रहा हूं। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। जो क्षमाशील परोपकारी ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, वो मुझे भगवान विष्णु के समान ही प्यारे हैं, इसलिए मैं इस पर क्षमा कर रहा हूं। तो गुरु ने क्षमा किया कि ये तो तुम 1000 योनि तो पाओगे, लेकिन अब ये जन्मना मरना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होगा। जब चाहो तब जन्म जाओ, जब चाहो तो मर जाओ। तो भुषुंडी ने बताया कि भगवान शंकर के श्राप से मैं जाकर खोड़रे में अजगर पैदा हुआ, जन्मा, लेकिन मैं अपनी इच्छा से वो शरीर छोड़ दिया। फिर 1000 योनियों में, 1000 जन्मों तक, 1000 त्रियक योनियों में, यानी कहीं केवल जन्म लेने मात्र के लिए मैं पैदा होता रहा और छोड़ता रहा। और बाद में फिर चरम देह द्विज कर मैं पाई, सुन दुर्लभ पुराण मन गाए। फिर आखिर में मुझे ब्राह्मण शरीर मिला, और जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ब्राह्मण शरीर में आने के पश्चात फिर मेरे को वही भगवान शंकर की कृपा से और गुरु की कृपा से जो मेरे में भगवान राम के प्रति भक्ति थी, जागृत हो गई थी, उसकी मैं तलाश करने लगा। तो बताया कि मेरे पिता बहुत पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैं पढ़ा नहीं। मैं भगवान के चरणों में अनुरक्त हो गया और भगवान के भक्ति की तलाश में निकल पड़ा। आखिर में
अनेक योनि स्थानों पर जा जाकर के ऋषियों से मिलता था, उनसे पूछता था, और ऋषियों ने मुझे बताया, लेकिन हमें संतोष नहीं हुआ। फिर मैं लोमस ऋषि के पास गया, तो लोमस ऋषि से मैंने भगवान के चरित्र के विषय में प्रश्न किया। तो उन्होंने देखा कि मैं ब्राह्मण हूं, विरक्त हूं, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी, लागे करे ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा, हृदय में विराजमान जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार निरीह निरंजन, उसका उपदेश देने लगे। परिणाम यह हुआ कि गुरु उपदेश न सादर सुनो, मुनि उपदेश न सादर सुनो, लेकिन वो मुनि का उपदेश मेरे हृदय में भाया नहीं, क्योंकि मैं तो सगुण भक्ति में रमा हुआ था, हमें तो सगुण उपासना प्रिय थी। तो मुनि की उपेक्षा की, तो मुनि ने भी श्राप दे दिया। जब ये बात कही कि मुनि ने मुझे श्राप दे दिया, उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनितन भय क्रोध के सीना, जब बार बार मैं उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा तो उनको क्रोध आ गया मुनि को, और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि सठ सपक्ष तो हृदय विशाला, सपद होई पक्षी चंडाला। अरे पहले 1000 योनियों में घूम करके तो मनुष्य शरीर मिला था, और मनुष्य शरीर में फिर वही प्रत्युत्तर उत्तर करने लगा, तो फिर मुनि ने श्राप दे दिया, क्या तू कौआ हो जा। गरुड़ ने कहा, भगवान ये तो मुनि ने बहुत गलती की। बोले ना ना, ऐसा नहीं कहना। अब वो बात नहीं रही, अब मुनि की गलती नहीं। तो भुसुंडी जी बता रहे हैं, सुनउतात नहीं कछुरी सिदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कहा इसमें मुनि का कोई दोष नहीं। कहा तो फिर उन्होंने आपको श्राप क्यों दे दिया? कहा उनका क्या दोष है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कहा मेरे रघुवंश विभूषण जो श्री राम है, वही तो सबके हृदय में बैठकर प्रेरणा दे रहे हैं। जैसा उन्होंने प्रेरणा दी, मुनि ने वैसा कर दिया। कहा फिर तो आपके राम बड़े कठोर हैं, बड़े निर्दयी हैं। अरे 1000 योनियों में भटकने के पश्चात आपको मनुष्य शरीर मिला था, और वो भी तुरंत श्राप दिलाकर कौए में बदल दिया। बोले ना, ऐसा भी नहीं करना। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। कहा प्रभु हमारे कृपा सिंधु हैं, वहां तो कठोरता के लिए स्थान ही नहीं है। उन्होंने तो केवल मुनि के माध्यम से मेरे प्रेम की परीक्षा ली कि मेरा सही प्रेम है या असली प्रेम है या नकली। केवल सही प्रेम देखने के लिए, असली प्रेम देखने के लिए उन्होंने ऐसा किया, श्राप दिला दिया। कहा जब श्राप दे दिया तो क्या हुआ? कहा मैं काग हो गया। कहा फिर? कहा जब मैं काग हो गया तो मुझे नहीं कछु भय न दीनता आई। तो न मुझे कोई भय हुआ न दीनता आई, काग हो गया। काग हो गया इससे क्या? भगवान की भक्ति तो है। कहा मुनि मम महतशीलता देखी, रामचरण अनुराग विसेखी। जब मुनि ने देखा कि मेरा तो अनन्य प्रेम है प्रभु में, सादर मुनि महिलीन बुलाई, तुरंत मुनि ने पुनः मुझे बुला लिया। और हर्षित राम मंत्र तब दीना, हित उपदेश विधि विधि कीना। फिर मुनि ने हमें राम मंत्र दिया। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो मेरा प्राप्तव्य था वो हमें पा गया। तो तुलसीदास ने वहां पर लिखा कि भगवान शंकर ये कथा पार्वती को सुना रहे थे। पार्वती को बड़ी हैरानी हुई कि भुसुंडी जी को श्राप दे दिया लोमस ने, और भुसुंडी जी चाहते तो भी श्राप दे देते, वो भी तो ब्राह्मण कुमार ऋषि कुमार थे। कहा उन्होंने क्यों नहीं श्राप दिया? बोले इसलिए उमा राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत कहीं सन करई विरोध। कहा हे उमा, जो प्रभु के चरणों में निरत रहने वाले हैं, भगवान के अनन्य चरणानुरागी हैं, वो विगत काम मद क्रोध, उनमें मद नहीं होता, उनमें कामना नहीं होती, उनमें क्रोध नहीं होता, क्योंकि वो निज प्रभु में देखई जगत, वो जगत को अपने प्रभु में देखते हैं। जगत उनके प्रभु का ही यानी प्रकट रूप होता है। कहीं सन करई विरोध, वो किससे द्वेष करे, किसको श्राप दे। इसी बात को इस सूत्र में महात्मा नारद ने कहा है कि न द्वेष्टि यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि,
किससे द्वेष करें? सर्वत्र उनके प्रभु दिखाई दे रहे हैं। और न रमते नोत्साही भवति, और न तो किसी में राग होता है और न तो उनको कोई उत्साह होता है। कोई वस्तु मिल गई संसार की तो उससे उनको कोई उत्साह नहीं होता। नोत्साही भवत का अभिप्राय क्या कि उनके हृदय में उत्साह नहीं होता, भंग हो जाता है उत्साह? बोले नहीं, संसार की कोई वस्तु मिल जाए तो उससे फूलते नहीं हो। संसार की वस्तु उनको उत्साहित नहीं करती। क्या समझे? न रमते माने वो संसार में नहीं रमते, अपने प्रभु में रमते हैं, परमात्मा में रमते हैं। यस्त्वात्मरतिरेवस्या, आत्मा में रमण करने वाले हो जाते हैं। संसार में नहीं रमते, संसार में किसी से द्वेष नहीं करते, संसार में किसी के प्रति उनके हृदय में राग नहीं होता। राग, द्वेष, अहंकार आदि दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब वो परमात्मा की अनन्य भक्ति को प्राप्त किए हुए होते हैं। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भव। जिसको प्राप्त करके न तो किसी वस्तु की कामना होती है, न सोच होता है, न किसी से द्वेष होता है, न किसी में राग होता है, और दुनिया की कोई वस्तु उनको उत्साहित नहीं करती, यानी सुन करके हर्षित नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा आनंद में निमग्न रहते हैं। उनके जीवन में इसके सिवा और कुछ नहीं आता। और आगे वाला ये भी फल का ही स्वरूप है। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जिस भक्ति को केवल जान करके मनुष्य मतवाला हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, आनंद में मग्न हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्मा में ही रमण करने वाला परम शांत हो जाता है। इसकी व्याख्या कर सुनाएंगे। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, 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 श्री राम वंदे जगत प्रभुं, श्री राम वंदे जगत प्रभुं, श्री रामं वंदे जगत प्रभुं, श्री रामं वंदे जगत प्रभुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, यो यो नः प्रचोदयात्, यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं